दो बातें मशहूर हैं कि कौन कौन सी। पहली बात यह है कि भाई मालिकों को नौकरों की कमी नहीं है, तो क्या सिर्फ नौकर तुम ही हो, कारकुनान नौकर नहीं है? उन्होंने दीन के लिए काम करना है या नहीं करना, ये तकसीम कारी किसने की हुई है? ये आपने तकसीम करना है कि भाई फ़लाँ ने काम करना है दीन के लिए, फ़लाँ ने काम नहीं करना। तो जब आप एक बंदे को साथ लेकर चल रहे हैं तो आपको किसने हक़ दिया? कोई भी है, पीपी क़यादत है, डिवीज़न क़यादत है, ज़िले क़यादत है, कोई भी क़यादत है, अगर आपके साथ कोई अटैच है, कोई आपके साथ मिल के काम कर रहा है, आप अपने मुशावरत में उसको साथ रखें। अगर किसी को आपने दावत देनी है या किसी के पास आपने जाना है तो आप उसके साथ डीलिंग करें, आप उनको उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात सुनाए जाए, उनको आपस में मिल मिला के बैठ के कोई भी मामला है उसको हल करें संजीदगी के साथ। देखें, एक बंदा हमारे पास आया, उसने माल भी लगाया, उसने जान भी लगाई, उसने औलाद भी लगाई, सब कुछ लगा रहा है, काम कर रहा है। हम वोट किस लिए मांगते हैं? मुझे तो शर्मिंदगी होती है जब मैं वोट का नाम सुनता हूँ, मुझे दुख होता है कि वोट कैसे मांगेंगे हम, किस मुंह से वोट मांगते हैं हम? अगर यही ज़ातियात को हमने रखना है, फिर हम जुमला बोल देते हैं भाई अल्लाह लेकर आएगा निज़ाम मुस्तफ़ा, एक दिन निज़ाम मुस्तफ़ा आके रहेगा। तो फिर मेरा क्वेश्चन है कि कब आएगा, कौन लेकर आएगा? तो फिर इसी तरह तो पहले भी माहौल चल रहा है, तो फिर उसी तरह हमने चलना है। तो ठीक है चलें, तो आप खुदारा होश के नाखुन लें। मरकज़ी क़यादत अपने काम कर रही है, वो अपने मामला देख रही है। तो ये जो डिवीज़न क़यादत, ज़िले क़यादत होती है, ये खुदारा होश के नाखुन लें, कोई हिकमत अमली के साथ काम करें, अपने कुछ ज़ातियात को तर्क कर दें, छोड़ दिया करें। अगर कोई बंदा आपके साथ चल रहा है, काम कर रहा है, तो उसके साथ मुशावरत कर लिया करें। मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ, दुश्मन हो कोई भी हो। उस्मान खिज़र मांगट साहब इस हवाले से बात कर रहा था, मैं उनको भी ये थोड़ा सा आजिज़ाना मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि वो भी अपना जहन वसी करें। जब एक मिशन के साथ चल रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा जहन वसी करें। देखें, बाबा जी जब क़यादत फरमा रहे थे तो वो एक मजहबी लीडर बन के काम कर रहे थे। तो साथ भी आए हैं मेरे मोहतरम, अल्लाह उनको दराज़ी उमर अता फ़रमाए, आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, हासिदीन की हसद से महफूज रखे। तो साद भाई जो हैं अमीर मोहतरम, वो एक मजहबी और सियासी सोच लेकर चल रहे हैं। तो उस्मान खिज़र मांगट साहब, मैं उनको आजिज़ाना एक इस तरह समझे कि मशवरा पेश कर रहा हूँ कि वो भी अपना थोड़ा सा ज़हन वसी करें। दुश्मन था ना, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें। दावत दे रहे हैं तो दावत देनी चाहिए। देखिए, हम मिलेंगे तो वोट बनेंगे ना। अगर हम किसी को दूर करेंगे, देखिए दूसरे जो हमारे मुकाबले में होते हैं वो देखिए किस किस लेवल पे आके काम करते हैं, अपने दुश्मनों को गले लगा लेते हैं। यार, ये सुन्नत रसूल भी है कि दुश्मनों को गले लगा लेना। अगर हम दावत दे रहे हैं ना, तो आपस में मेरा ज़ाती ये मशवरा है क़यादत को भी और उस्मान खिज़र मांगट साहब को भी। उस्मान खिज़र मांगट साहब तहरीक का सरमाया है, उनको इग्नोर नहीं करना। और अगर क़यादत ने ये मशवरा किया है तो उस्मान खिज़र मांगट साहब के साथ बैठे। ये बैठक जो होगी, एक बेंच पे बैठना, ये सिर्फ दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं है। अगर हम बैठेंगे, हमने काम करना है, तो आपस में मिल मिला के हम बैठ के दिखाएं ना कि हम कैसे बैठते हैं। हम इस तरह बैठते हैं तो अपने जो भी मामलात होते हैं उनको हल करते हैं। अगर कोई ऐसा मामला है जो हम अकेले चल के वो करना चाहते हैं, तो हम अपने लीडर को, अपने साथ चलने वाले को साथ टच कर लें, साथ ले लें, तो उसमें मज़ीद बरकत हो जाएगी। अपनी बात उनको मनवाएं, भाई बताएं कि हमने इस तरह चलना है। आगे मशवरा भी लें मुशावरत के साथ, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा। क्या हमारे मुआहदे नहीं होते? 1 दफ़ा होता है, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा मुआहदे वो एक बेंच पे बैठते हैं। तो यार, डिवीज़न क़यादत हो या ज़िले क़यादत हो, अपने लीडरान, अपने जो आपके साथ चल रहे हैं उनकी भी इज़्ज़त करें। तहरीक एक दूसरे को इज़्ज़त देने के लिए है, एक दूसरे का नफ्स मजरूह करने के लिए नहीं है। आप उस्मान खिज़र मांगट साहब को इज़्ज़त दें, उस्मान खिज़र मांगट साहब क़यादत को इज़्ज़त दें। जब हम दोनों मिल के काम करेंगे तो इंशाअल्लाह मज़ीद बरकत होगी। अगर मैं बोलूँ ना अकेले मैं काम करूँगा तो अकेले नहीं कर सकते। वो एक मिसाल है, कहावत है ना कि एक बाबा जी थे, उनके साथ बेटे थे, वो अपने बेटों को समझाने के लिए उन्होंने ये एक कोशिश की और उन्होंने मिसाल पेश की। उन्होंने कहा भी एक लकड़ी का गठरा लेकर आओ, तो वो लेकर आए। तो
उन्होंने क्या किया, बाबा जी ने कहा कि एक लकड़ी उठा के उसको तोड़ो। उसने एक लकड़ी उठाई, तोड़ दी, टूट गई। फिर दूसरी उठाई, उसको तोड़ा, वो टूट गई। इस तरह करते करते वो ख़त्म हो गई। फिर बाबा जी ने कहा कि एक गठड़ी और लेकर आओ, क्योंकि उनके बेटों में ना इख्तलाफ था, वो इख्तलाफ करते थे। तो फिर उन्होंने कहा इसको बांधो, एक गठड़ी बांध दी। फिर बाबा जी ने कहा अब इसको तोड़ो। अब जो भी ज़ोर लगाता था वो तोड़ ही नहीं सकता था। तो बाबा जी ने फिर बताया कि देखिए, अगर आप अकेले अकेले रहेंगे तो सब लोग आपको तोड़ के चले जाएंगे। अगर आप मुत्तफिक होके चलोगे, एक होके चलोगे, तो फिर किसी की जुर्रत नहीं है, वो अमेरिका हो या फ्रांस हो या हॉलैंड के कुत्ते खिंजीर हों, कोई भी हो, या अमेरिका के चापलूस हों, तो आपको तोड़ नहीं सकते। अगर आप एक एक होकर आपने अपना सिक्का मनवाना चाहा तो फिर आपको वो तोड़ देंगे। तो खुदारा इस तरह की बातें जो है ना इग्नोर करें, अपनी सोच को मज़ीद वसी करें। उस्मान खिज़र मागट साहब तहरीक का सरमाया है, क़यादत भी तहरीक का सरमाया है, काम कर रहे हैं। आपस में मिल मिला के बैठें। जितने भी ज़िम्मेदारान, कारकुनान, ओहदेदारान रंजीदा हैं, मायूस हैं, उनको मुलाकात करें, उनको आपस में मिल मिला के तहरीक में लेकर आएँ। और हमारे यहाँ ये भी है कि हम जो है ना इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं करना चाहिए। वोट लेना है ना, वोट कैसे लेंगे, मेरा ये सवाल है। वोट किस लिए, किस तरह लेंगे, मुझे बताएं, आप बता दें। मुझे तो समझ नहीं आती कि वोट लेना है ना, तो वोट लेने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। यार कुछ सीख लें, इन दुनियादार सियासतदानों से तो सीख लें। उनकी ज़ातियात पता नहीं कितनी होती हैं, वो वोट के लिए ना अपना सर झुका लेते हैं। यार वो कर सकते हैं, हम अपने आप को झुका नहीं रहे, हमें तो इज़्ज़त देते हैं। आप चल कर किसी के पास जाएं, आपको तो गुलाब के फूल डालते हैं। तो इग्नोर तो कोई नहीं कर रहा। वोट लेना है ना, तो वोट लेने के लिए आपको दूसरों को इज़्ज़त देनी होगी। ये क़यादत की ज़िम्मेदारी है कि दूसरे को इज़्ज़त देनी है। वोट लेना है तो अगर वोट नहीं लेना तो मैं फिर इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। वो तो अल्लाह रब है, वो जब चाहेगा तो आएगा। वो फिर तुम्हारी और मेरी मेहनत नहीं होगी उसमें, वो तो जब अल्लाह चाहेगा तो आएगी ना। निज़ाम मुस्तफ़ा, अगर तुम्हारी और मेरी मेहनत को अल्लाह ने बरकत देनी है कि अगर हम चाहते हैं कि हम मेहनत करके जाएं, तो मेहनत मुनाफ़िक़त वाली नहीं, मोमिन वाली मेहनत करनी है। अगर हम ही एक दूसरे को मायूस करेंगे, फिर मुझे नहीं लगता कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा लेकर आएँ। हम एक होंगे तो इंशाअल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा राइज होके रहेगा। खुदारा इस बात को इग्नोर नहीं करना। आपस में मिल मिला के बैठें और आपस के जो भी मामलात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूर किया जाए। दावत देनी चाहिए, दावत दें, दुश्मनों को भी दावत दें, दुश्मनों को भी अपना बनाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह मज़ीद बरकतें अता फ़रमाएगा। मैं खादिम तहरीक भावलपुर से हाफ़िज़ मोहम्मद तौक़ीर अतारी, मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह इखलास की दौलत दे। आमीन सुम्मा आमीन।